Friends, welcome to my channel. My name is Yogesh Oja and today we will discuss again next section of exercise 8.4. 8.4 का मैंने 1 to 4 तक का वीडियो मैंने डाल दिया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप टू 1 to 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 10 पार्ट है, तो उसमें से 4 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5th पार्ट से वी आर स्टार्टिंग। सारे पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड विदाउट प्रैक्टिसिंग यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। प्रैक्टिस बहुत मांगती है ट्रिग्नोमेट्री, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम है। बार बार कीजिए, ट्राई कीजिए, रटना नहीं है, बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए व्हाई वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। सी दिस इज गिवन दैट cos a minus sin a plus 1 डिवाइडेड वी नीड टू प्रूव दैट cosec a plus cot a। मतलब फाइनली ओवरऑल वी नीड टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इनटू cosec एंड cot। तो मैंने क्या कर दिया, cosec एंड cot में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, यहां पर साइन का डिवाइड कर दिया। फर्स्ट आई हैव टेकन LH लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। अब इसमें साइन का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो यहां पर लिख दीजिए डिवाइड बाय साइन ए, है ना, डिवाइड बाय साइन ए। अब ये तो मैथ्स का सिंपल रूल है, इफ यू आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय साइन ए तो आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। देन होल इक्वेशन इज डिवाइडिंग बाय साइन ए, वो क्या मिलेगा आपको, cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल डिवाइडेड बाय cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। यू विल गेट दिस। सो अब देखिए डिवाइड करने से क्या हो गया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, हमने फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा दैट इज cot a। साइन अपॉन साइन कैंसल, 1 अपॉन साइन इज cosec a। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, cos अपॉन साइन दैट इज cot, साइन अपॉन साइन 1 एंड 1 अपॉन साइन दैट इज cosec a। सी व्हाट वी विल डू, अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक चेंजेस कर रहा हूं, इस cosec a को आगे लिख रहा हूं और -1 को पीछे लिख रहा हूं, इससे ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बाकी एज इट इज। cot a प्लस cosec a -1 डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1। यहां पर भी आगे पीछे कर दिया, अगर नहीं भी करते तो चलता है डिनोमिनेटर में, बट न्यूमिनेटर में हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सी आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a, होता है हमारे पास ये। अगर इस स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो आपके पास ऐसी कोई आइडेंटिटी मिल जाएगी। इट मीन्स इट 1 के प्लेस पे, न्यूमरेटर में जो 1 आ रहा है उसके प्लेस पे आई कैन राइट cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, तो मैंने लिख दिया cot a प्लस cosec a, कोई चेंजेस नहीं, माइनस cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय cot a माइनस cosec a प्लस 1। डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं, एज इट इज लिखना है आपको, कोई चेंजेस नहीं। देखिए इस स्टेप के बाद व्हाट वी कैन डू, cot a प्लस cosec a माइनस, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, तो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी। तो वी कैन राइट cosec a प्लस cot a, cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a, cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, cot a प्लस cosec a, हाउ मेनी टर्म आर देयर, पहले तो यहां पर ये क्लियर करो। देखो 2 टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में इसलिए पूरा एक ही टर्म काउंट करेंगे इसको, है ना। तो अपन ने क्या कर दिया, cot a प्लस cosec a कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन ले लिया। यहां पर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस, अब cot a प्लस cosec a लिखो या cosec a प्लस cot a लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है।
दोनों सेम ही है, तो ये टर्म हमारी कॉमन आ गई। क्या बचा? कोजेक ए माइनस कोट ए होल डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस कोजेक ए प्लस 1। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कोट ए प्लस कोजेक ए, सी माइनस को ओपन कर रहा हूं मैं, 1 माइनस कोजेक ए, माइनस इंटू माइनस प्लस कोट ए होल डिवाइडेड बाय कोट ए माइनस कोजेक ए प्लस 1। इससे क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर ध्यान समझना, कोट ए और 1, कोट ए और 1 दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन है? कोजेक ए यहां पर भी नेगेटिव और कोजेक ए नेगेटिव यहां पर भी है, खाली आगे पीछे करके लिखा हुआ है ना। 1 और कोट ए पॉजिटिव, 1 और कोट ए पॉजिटिव, कोजेक ए नेगेटिव, कोजेक ए नेगेटिव। इट मींस ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? कोट ए प्लस कोजेक ए, ये बच गया। और यही हमारा क्या था? RHS। हमारे को यही प्रूव करना था। दिस इज 5th क्वेश्चन। इन 6th पार्ट 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है इक्वल्स टू सेक ए प्लस 10 है। हमने यहां पर सबसे पहले तो हमने वही LHS यूज कर लिया। देखिए यहां पर रूट आ रहा है, अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हमने ये चीज पढ़ी है 9th क्लास में, दैट इफ यू वांट टू कैंसिल दिस अंडर रूट वी कैन डू अ रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइजेशन में अगर बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ वो एज इट इज लिखते हैं, ठीक है, बट साइन चेंज कर देते हैं। माइनस के प्लस पे क्या कर दिया? प्लस प्लस। ऐसा नहीं कि ऊपर प्लस कर रहे हो नीचे माइनस है। बेसिकली रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, वी जस्ट मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट आता है? नहीं। अगर आप 5 इंटू 1 कर देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, दैट विल बी 5। तो यहां पर बेसिकली मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया, बट वो 1 की फॉर्मेशन थोड़ी अलग है। फॉर्मेशन कैसे? इस 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल कर सकता हूं, कैंसिल हो गया, कट गया तो 1 बच गया। और अंडर रूट 1 कितना होता है? दैट इज 1। तो काटना नहीं है आपको, अगर काटना ही होता तो हमने लिखा ही क्यों, है ना। तो ये हमारा रूल है रेशनलाइजेशन का, दैट वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1, बट उसकी फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। तो अब यहां पर फॉर्मेट डिपेंड करता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन था तो अपोजिट साइन, 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन का डिवाइड। अब देखो ये करने से क्या हो जाएगा, रूट दोनों में मैंने रूट कॉमन ले लिया, ठीक है, बिकॉज रूट 3 इंटू रूट 3 कैन बी राइट रूट 3 इंटू 3, है ना, इसलिए। अब देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, एज इट इज है, तो स्क्वायर आ गया। ए माइनस बी, ए प्लस बी, एक स्टेप और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। देखो वेन एवर वी हैव रिटर्न लाइक दिस एक्स स्क्वायर, तो वी कैन कैंसल स्क्वायर एंड अंडर रूट, है ना। तो यहां पर होल, बट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्क्वायर जब वो होल स्क्वायर हो। तो यहां पर स्क्वायर होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो स्क्वायर एंड अंडर रूट विल बी कैंसल। तो ऊपर तो हमारा स्क्वायर अंडर रूट न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया, सो वी विल गेट ओनली 1 प्लस साइन। और यहां पर मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूं ए माइनस बी, ए प्लस बी, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप साइन ए का होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर ए लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ लिसन, व्हाट वी कैन डू, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिसन, सिंपल फॉर्मूला वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला होता है। यहां से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा, मतलब अगर साइन को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना आ रहा है, कोज स्क्वायर है। ओ सॉरी, अंडर रूट ऊपर तो कैंसिल हो गया, बट डिनोमिनेटर में कैंसिल थोड़ी हुआ है, डिनोमिनेटर में तो रहेगा, है ना। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट है। अब एक चीज और बताता हूं, यहां पर देखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल नहीं हो सकता है, बिकॉज अपने को स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए होल
स्क्वायर चाहिए, है ना, यहां पर होल स्क्वायर नहीं है ना, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं क्या मैं लिख सकता हूं, कोज स्क्वायर है। अब देखिए स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, एक ही टर्म है, कोज ए का होल स्क्वायर लिखो या कोज स्क्वायर है, बोथ आर सेम थिंग। तो 1 प्लस साइन है स्क्वायर एंड अंडर रूट कैंसल, सो वी विल गेट ओनली कोज ए। हमने इसको यहां पर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट का मतलब कोज ए का डिवाइड 1 के साथ भी कर दिया और साइन के साथ भी कर दिया। 1 अपॉन कोस थीटा, कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो वी विल गेट सेक ए। साइन अपॉन कोस दैट विल बी tan ए। तो ये हमारा आंसर आ गया, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, है ना। ऊपर न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, क्लियर, तो ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। कैसे, इस साइन थीटा को बाहर निकाल दिया कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि आपने उस टर्म का उसमें डिवाइड कर दिया है, कॉमन का मतलब बेसिकली ये है। तो साइन थीटा का साइन थीटा में डिवाइड कर देंगे तो 1 बचेगा ना, 1 बच गया। यहां पर साइन थीटा का डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, 2 तो है ही है, साइन क्यूब में से साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। सिमिलरली यहां पर भी कोस डिवाइड किया, कोस कॉमन लिया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा और इसके प्लेस पे 1 बच गया, है ना। अब देखिए, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है, देन अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, है ना। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या करा, इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे ये पुट किया। बाहर 2 है तो वो लिखना मत भूलना, ब्रैकेट को प्रॉपर यूज करना है आपको, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं, एज इट इज। साइन थीटा अपन कोस थीटा है, 1 के प्लेस पे 1, माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट इज प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए थोड़ा समझिए इस चीज को, 1 माइनस 2, माइनस का 1 तो ये माइनस का 1 आ गया, एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, क्या ये दोनों टर्म एक जैसी है, डेफिनेटली, बिकॉज ये 2 कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, इट मींस दिस विल बी कैंसल। बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, दैट इज व्हाट, tan थीटा। सो दिस इज पार्ट नंबर 7 और दिस इज 8th पार्ट। सी साइन ए प्लस कोस ए के कोस ए प्लस ए के इक्वल टू 7 प्लस होल स्क्वायर है इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है कि इसमें मैक्सिमम फॉर्मूला यूज हो रहा है, बहुत सारे फॉर्मूलों का यूटिलाइजेशन हुआ है इसके अंदर। अगर फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक दिखेगा विच इज रिलेटेड टू द फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को कैसे अपन लर्न कर सकते हैं, टेबल कैसे बना सकते हैं, वो पूरा वीडियो आप आराम से देखिए, यू विल कम टू नो दैट विच आइडेंटिटीज आर देयर। सी अब देखिए इसमें क्या हमने एलएचएस पार्ट ले लिया, यहां पर होल स्क्वायर है, यहां पर होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ये ओपन हुआ है यहां तक, ये वाला ब्रैकेट, है ना। देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, एक फॉर्मूला तो ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज हो गया, है ना। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो कोस स्क्वायर है इसको आगे लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सारे पॉजिटिव में है ना। तो इस कोस स्क्वायर को मैंने साइन स्क्वायर ए के साथ में लिखा। आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा क्यों, बिकॉज हमारे को नंबर में 7 चाहिए, तो हमारे को धीरे धीरे 1 1 करके ऐड करना पड़ेगा। कैसे 7 आता, देखिए ये लिख दिया, और राइट हैंड साइड में देखिए कि tan एंड कोट आ रहा है हमारे पास, यहां पर tan एंड कोट अभी तक कहीं नहीं है ऊपर वाली स्टेप में, तो tan एंड कोट कैसे लाएंगे, क्या कोजेक स्क्वायर थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला है कोट की फॉर्म में, यस वी नो दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर है इक्वल्स टू कोजेक स्क्वायर है, तो इस कोजेक स्क्वायर ए के प्लेस पे ये पुट कर दिया, 2 के प्लेस पे 2 साइन ए एज इट इज, कोजेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोजेक थीटा, तो इस कोजेक ए के प्लेस पे 1 अपॉन साइन ए, ये कोज स्क्वायर है ऑलरेडी आगे भेज दिया। सेक का tan की फॉर्म में फॉर्मूला है, यस
1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर है। तो ये सेक का टेन की क्यों चीज लिखा है, बिकॉज राइट हैंड साइड में हमारे को टेन एंड कोट चाहिए, सेक चाहिए ही नहीं, इसलिए चेंज किया। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 2 के प्लेस पे 2, कोजे के प्लेस पे कोजे, और सेक का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास 1 अपॉन कोस थीटा, तो 1 अपॉन कोस थीटा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, साइन है एंड कोज ए आर कैंसिल। साइन स्क्वायर है प्लस कोज स्क्वायर है 1 फॉर्मूला है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस ये वाला 1 और एक 1 ये प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। समझ में आया आपको? देखिए 2 ये बचा हुआ 2, बिकॉज इसको कैंसिल करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, एंड आई थिंक यही हमारा राइट हैंड साइड था। 9 पार्ट कोजे के माइनस साइन है, सेके माइनस कोजे इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन है प्लस कोट ए। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन ले लिया। क्या कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया आपको सोचना पड़ेगा। कोजेक का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मतलब रेसिप्रोकल, कोजेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन का रेसिप्रोकल मत लिख देना, बाकी वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों का रेसिप्रोकल लिख दोगे, है ना। सेके इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा एंड कोजे के प्लेस पे कोजे, कोई चेंजेस नहीं, है ना। यहां पर हमने देखो एलसीएम ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम साइन, इसका इसमें डिवाइड किया। एलसीएम में बहुत प्रॉब्लम आती मुझे पता है, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, जितनी बार डिवाइड देता है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। इसका इसमें डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1, इसका इसमें डिवाइड किया साइन है, साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कोज ए। इसका इसमें डिवाइड किया 1, इसका इसमें डिवाइड किया कोजे, कोजे इंटू कोजे, कोज स्क्वायर ए, है ना। 1 का कोजे में डिवाइड करेंगे, कोजे टाइम कोजे इंटू कोजे, कोज स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे फॉर्मूला वापिस लिख देता हूं मैं, वैसे ही मैं बहुत बार बता चुका हूं ये फॉर्मूला। यहां से अगर मुझे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, उधर शिफ्ट हो गया 1 माइनस कोज स्क्वायर, और अगर अपन को साइन को उधर शिफ्ट कर देता हूं मैं तो 1 उधर चला गया तो माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, कोज स्क्वायर ए अपॉन साइन है। सिमिलरली 1 माइनस कोज स्क्वायर ए के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोज ए। देखिए साइन ए से ये पावर कैंसिल, कोज ए से ये पावर कैंसिल, क्या बच गया, साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोज ए। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, है ना, कर तो सकते हैं बट दैट विल बी वेरी लेंदी टू फाइंड, उसको आरएचएस के लिए इक्वल बराबर लाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। तो बेटर ये है कि हम अब आरएचएस को भी सोल्व करते हैं। ऐसा हमारे साथ एक पहले क्वेश्चन में भी हमने किया था, जिसमें हमने एलएचएस और आरएचएस दोनों को सोल्व किया, ठीक है। आरएचएस है हमारे पास 1 अपॉन 10 है प्लस 4 है, तो ऊपर 1 तो एज इट इज रहने दिया, 10 को लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट को लिख दिया मैंने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ऊपर कोई चेंजेस नहीं, डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, साइन है कोज है, ठीक है। अब सिमिलरली इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कोजे कोजे कैंसिल, बचा क्या, साइन है, जो बचता है उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन है से साइन है कैंसिल, बचा कोजे, कोजे का कोजे से मल्टीप्लाई, कोज स्क्वायर है। ये इतना मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिसको एलसीएम में डाउट हो उसके लिए। ये टर्म कहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर, बिकॉज व्हाट रीजन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बचा क्या, साइन है कोजे अपॉन 1, अपॉन 1 का कोई मतलब है नहीं, तो हमारे पास आ गया साइन है
कोज ए। सो LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ इन 10th पार्ट देखिए यहां पर हमारे पास 3 वैल्यू दे रखी है। हर बार तो क्या LHS RHS होता था, तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं LHS, इस वाले पार्ट को हम अज्यूम कर रहे हैं RHS, और उसको हमने कुछ अज्यूम नहीं किया। उसका रीजन ये है कि जब हम LHS को सोल्व करेंगे तो भी tan स्क्वायर प्रूव करके लेके आ जाएंगे, जब RHS को सोल्व करेंगे तो भी tan स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा। तो ये भी tan स्क्वायर है, ये भी tan स्क्वायर है और ये भी tan स्क्वायर है, तो तीनों इक्वल हो ही जाएंगे ना। तो हम देखो LHS को सोल्व करेंगे सबसे पहले। अब LHS को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, यहां पे लिख देते पहले हम LHS सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई आइडेंटिटी है क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा सोचिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है हमारे पास कोजेक स्क्वायर ए, है ना। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा, वो लिख दिया। कोजेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, वो लिख दिया। अब देखिए ये पहले भी बताया था मैंने, 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4, मतलब 4 टर्म की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 यहां पे नहीं है, तो ये साइन स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वन का तो कोई लोड नहीं है यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर, और वही हमारे को tan स्क्वायर ही प्रूव करना है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, RHS को भी लेके देख लिया। RHS हमारे पास है 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, है ना। हमने क्या कर दिया, tan थीटा का फॉर्मूला पुट कर दिया, साइन है अपॉन कोस है, और कोट ए का भी फॉर्मूला पुट कर दिया, कोस ए अपॉन साइन ए। फॉर्मूले में वापस रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। पहले अगर डायरेक्टली आप ये वीडियो देख रहे हो, आइडेंटिटी का कुछ पता ही नहीं है, तो आपको लगेगा यार कैसे पता चला क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आइडेंटिटी जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे, नहीं करोगे, आपको बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं इसके अंदर। नाउ सी, ये बन गया हमारा tan है साइन है, क्या हम बाहर होल स्क्वायर है उसको भी नहीं छेड़ना है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले सकते हैं, ले लिया। एलसीएम लेंगे तो कोजे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन कोज होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कोज ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए बाहर होल स्क्वायर है, कोई चेंजेस नहीं इसमें। अब समझना इसको, ये साइन ए कहां मल्टीप्लाई होगा, ऊपर न्यूमरेटर में, और कोज ए कहां मल्टीप्लाई होगा, नीचे। तो मैंने क्या कर दिया, कोज ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, है ना। कोज ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए, और पता पड़ा ना, ये साइन ए को ऊपर भेजा और इस कोज ए का यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोज ए मल्टीप्लाई बाय, सुनिए अब एक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, क्या चेंज कर रहा हूं, यहां पर साइन ए माइनस कोज है, अगर यहां पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, अगर इस वाली टर्म में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लेने का रीजन अभी समझाऊंगा मैं आपको। अगर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये चीज समझ में आई। देखो 3 माइनस 4 लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस, इसको सोल्व करो, -4 माइनस माइनस +3, ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसलिए तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, 4 पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। तो यहां पर भी हमने ऐसा ही किया है कि हमने माइनस डिनोमिनेटर में कॉमन लिया, रीजन ये है कॉमन लेने का, ताकि कोजे माइनस साइन ए से कोजे माइनस साइन ए कैंसल हो पाए, है ना। अब बचा क्या, हमारे पास बचा साइन ए अपॉन माइनस कोज ए, बाहर स्क्वायर लिखा हुआ है, अपने को उसको नहीं भूलना है, बाहर स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो जाएगा -tan a होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, तो दैट विल बी tan स्क्वायर है।
तो LHS भी tan स्क्वायर आ गया, RHS भी tan स्क्वायर आ गया, और अपने को लाना tan स्क्वायर ही था। इट मीन्स हमारा 10th पार्ट पूरा सॉल्व हो गया है। दिस इज एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 जो 2020-2021 में आने वाला है। उसके मैंने एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वीडियो में दे दिए हैं। इस पूरे का लिंक आपको मिल जाएगा। इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, देन प्लीज कमेंट मी, है ना। और अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं, कोई पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो इट गिव्स अस मोटिवेशन। मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार और वीडियो बनाते, बच्चे अगर पसंद कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं। क्लियर? सो प्लीज लाइक, प्लीज कमेंट, एंड इफ यू वांट अ कंप्लीट जो हमारे को पीडीएफ चाहिए आपको इन सब वीडियोस का, तो देन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दैट नंबर 7875619001 787561. You can WhatsApp me. I will give you a complete PDF of all the video of the trigonometry जो भी हमने पढ़े, ताकि आपको एक एक वीडियो अलग अलग सर्च नहीं करना पड़े। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।